Assalamu alaikum, class 9 biology chapter number 5 tissues, organs and organ system. Today's our topic is organs in human body. It may be a long question and short questions आपको पूछे जा सकते हैं कि what is the function of heart, lungs, brain, liver, kidney, stomach, intestine, pancreas and so on. अगर आपको long question भी पूछा जा सकता है कि organs in human body जो है वो कौन कौन से हैं, वो किस तरह से हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बॉडी जो इंसान का जिस्म है उसके अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं और वो क्या क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। वेरियस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो मौजूद होते हैं, ईच विद स्पेसिफिक फंक्शंस, हर एक का जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन होता है। रादर फ्यू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, कुछ जो हम इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है हार्ट, फिर है लंग्स, ब्रेन, लिवर, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड पेनक्रियाज। हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि ऑर्गन कौन सा है जिसके अंदर मसल्स होते हैं। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या है, उसके अंदर मसल्स है। इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाता है। पंप द ब्लड, ब्लड को पंप करवाएगा। इट इज एसेंशियली जरूरी क्यों है, इट इज एसेंशियल फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये जरूरी है कि इसलिए इसका फंक्शन क्या है, इसकी जरूरत क्यों होती है ना। इट इज एसेंशियल फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, एंड न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स को टू दी सेल तक, एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। लंग्स की बात करें तो लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग। लंग्स क्या है, सांस लेने के लिए जरूरी होते हैं, ब्रीदिंग के अंदर रोल प्ले करते हैं। इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्या करवाते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करवाएंगे, इनके ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालेंगे। बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट, बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस की, यानी गैसेस एक्सचेंज में हम कह सकते हैं रोल प्ले करता है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये आपको एमसीक्यू में भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है तो व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है वो कौन है, ब्रेन। इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये जरूरी होता है, कहाँ क्या काम है, रिस्पॉन्सिबल का जहाँ पे वर्ड यूज हो जाए ना उसका फंक्शन है, ठीक है। फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग दी ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोऑर्डिनेशन के अंदर रोल प्ले करता है ऑर्गन्स के अंदर, यानी कि एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ रोल प्ले, जैसे कि थिंकिंग के अंदर रोल प्ले करता है, सोचने के अंदर, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर रोल प्ले करता है। उसके अलावा ऑर्गन्स ने अगर कोई काम करना है तो उसके अंदर जो सारा कंट्रोल करता है, किस ऑर्गन ने क्या काम करना है, वो भी ब्रेन कंट्रोल करता है। लिवर की बात करें तो लिवर परफॉर्म्स मैनी वाइटल फंक्शंस। लिवर जो है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसके अंदर फिल्टरिंग ब्लड को फिल्टर करना, यानी कि साफ करना, प्रोड्यूसिंग बाइल प्रोड्यूस करना, जो क्या करवाता है, डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, एंड स्टोरिंग ग्लूकोज फूड वगैरह को स्टोर करता है बॉडी के अंदर। किडनीज की बात करें तो किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट। ये सारे इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं लिखे हुए, जस्ट फंक्शंस मेंशन किए गए हैं, क्योंकि हम बात करें कि ऑर्गन जो हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से होते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इनके फंक्शंस ही बताएंगे कि क्या है। क्योंकि स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, एक तो दूसरा होगा कि बहुत ज़्यादा उसकी डिस्क्रिप्शन चली जाएगी, डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा वो, तो हम उसके अंदर नहीं इसको में जा रहे हैं, हम सिर्फ इसका फंक्शन जो है वो बेसिकली छोटे छोटे वो डिस्क्राइब करेंगे। किडनी की बात करें तो किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। किडनी क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर या यूरिन के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है उसको रिमूव करवाता है फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन, यानी ब्लड के अंदर से वेस्ट जो चीज़ें उनको निकालेगा, उनको निकाल के एक नई चीज़ बना देगा यूरिन, और यूरिन को बॉडी के अंदर से निकाल देगा। ये है किडनी का रोल। और स्टमक की बात करें तो स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये भी दैट ब्रेक्स डाउन द फूड, जो फूड को क्या करता है, तोड़ता है, फॉर यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इस्तेमाल करके फूड की ब्रेकडाउन करेगा और फूड को डाइजेस्ट करवाएगा। तो इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन क्या होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, ट्यूब्स की फॉर्म में होते हैं, दैट डाइजेस्ट फूड एंड अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। अब स्टमक ने सिर्फ क्या करवाना है, फूड को ब्रेकडाउन करवाना है। अब हमने पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर स्टमक भी होता है और इंटेस्टाइन भी होता है, दोनों का काम जो है वो डाइजेशन के अंदर है। लेकिन किस तरह से, स्टमक ने सिर्फ क्या करना है, फूड को ब्रेक डाउन करवाना है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इंटेस्टाइन ने क्या करना है, उसने क्या करना है, उस डाइजेस्टेड फूड को, जो फूड डाइजेस्ट हुई है उसको क्या करना है, अब्जॉर्ब करना है न्यूट्रिएंट्स को, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना है फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो फूड यहाँ से डाइजेस्ट हुई है, ब्रेक डाउन हुई है, उसको क्या करेगा, इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद उसको क्या करेगा, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है जरूरी उनको अब्जॉर्ब करेगा और फजूल चीज़ को साइड पर कर देगा। पेनक्रियाज ने क्या करना है, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये आए तो हैं स्टमक के पास, लेकिन कहाँ से आए, पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज ने प्रोड्यूस किए हैं, बनाए हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इट आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, ये हार्मोन्स भी बनाता है, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन वगैरह, ठीक है। ग्लूकागोन, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, ये सारे इस तरह के जो हार्मोन्स है पेनक्रियाज जो है वो रिलीज करता है। ये है हमारा आज का टॉपिक, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।